इसी क्रम में आता है बच्चों अनौपचारिक संगठन। यानी आपको बताया था बच्चों जिसके कोई नियम कायदे निश्चितता नहीं होती। यानी अनौपचारिक संगठन का आश्रय ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि अपने आप पारस्परिक समानता होते हुए उसकी रुचियों के अनुसार, धर्म के अनुसार संबंध स्थापित हो जाता है। इस संगठन की मुख्य विशेषता आपने संबंधों में मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण होता है बच्चों। यानी ये संबंध बनाए नहीं जाते, ये संबंध अपने आप हो जाते हैं। जैसे आप दोस्त हैं तो आपने एक दोस्तों का एक समूह बना लेते हैं। देखिए कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं तो हर विद्यार्थी अपने समूह, अपनी रुचि के अनुसार उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो उसी क्रम में ऐसा ये होता है कि अपने आप रुचि के अनुसार, धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, मैत्रीपूर्ण या सहयोगपूर्ण या अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो जाता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कामों की इसलिए मदद करता है, नहीं करता कि वह जिम्मेदार है, यानी जिम्मेदारी तो है नहीं बच्चों, बल्कि मदद इसलिए करता है कि वह उसकी इच्छा और पसंद है। जैसे अब आप अपने दोस्त के कोई कार्य में मदद करते हैं तो वो आपका कार्य नहीं है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उसकी मदद करने की चेष्टा से करते हैं, स्वयं। तो उदाहरण अपन ये समझे कि जब हम किसी संगठन को बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियम कायदे से अपनी रुचि के अनुसार एकत्रित होकर कार्य करते हैं, परस्पर स्नेह और रुचि के अनुसार करते हैं, तो वो कार्य क्या कहलाएगा बच्चों? वो कार्य कहलाएगा अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन के भी कुछ लक्षण होते हैं, अनौपचारिक संगठन पर आधारित है। यानी अनौपचारिक संगठन एक तो परस्पर कोई नियम कायदे नहीं होता, तो इसमें संबंध व्यक्तियों के मध्य अनौपचारिक रहते हैं। दूसरा, इसमें लिखित नियम और प्रक्रियाएं नहीं होती है बच्चों, यानी पूर्व में निर्धारित नहीं होता, कार्य का विभाजन नहीं होता, किसको क्या करना है वो अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार एक दूसरे से परस्पर समूह की भावनाओं से कार्य करता है। स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला होती है बच्चों, एक से दूसरे से सतह ही श्रृंखला अपने आप चलती रहती है, चैन चलती रहती है, एक बात दूसरे से बात। आप देखिए अपन कोई अफवाह फैला दें या कोई अच्छी बात होती है तो वो धीरे धीरे सबको पता लग जाती है। क्यों लग जाती है? कि अनौपचारिक संगठन है, एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा, दूसरे तीसरे को, ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है बच्चों, यानी ये स्वतः ही निर्मित होता है। संगठन चार्ट पर इसका कोई स्थान नहीं होता है क्योंकि निर्धारित ही नहीं है बच्चों, कोई कार्य नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो संगठन चार्ट में इसका कोई स्थान नहीं होता। ये व्यक्तिगत होता है बच्चों और इसमें स्थायित्व की कमी होती है, यानी ये स्थायी नहीं होता, कब किस ग्रुप में शामिल हो, नहीं हो, हट जाए, अच्छा लगे तो साथ है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद आता है अनौपचारिक संगठन के लाभ। एक तो प्रभावपूर्ण संदेशवाहन है, यानी निर्धारित मांग न होने के कारण संदेशवाहन की एक प्रभावपूर्ण पद्धति है। यानी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार नहीं भी बताना चाहे और अगर आपको उसको एक समाज में फैला दी जाए तो देखिए स्वतः ही पता लग जाता है। तो इसका भी एक है कि प्रभावपूर्ण संदेशवाहन है, एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से जल्दी संबंध पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक समूह का मतलब है दूसरे समूह से दूसरे से तीसरे में तो तुरंत पहुंचता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, यानी जो एक जैसे विचार रखते हैं, एक जैसी रुचि होती है, वो अपने एक संगठन बनाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो इसमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या चाहे जातीय आधार पर हो या समाज के हित के आधार पर हो, तो वो एक व्यक्ति हो जाते हैं। संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है बच्चों, जो चाहते हैं वो इससे संपादित हो जाता है। तो संगठन में सभी समस्याओं का तुरंत समाधान इस प्रकार के में जल्दी होता है, क्योंकि अभी बताया था बेटा इसमें समूह भावना होती है और सतह होती है, तो जब हम किसी कार्य को करते हैं कोई दबाव नहीं होता तो वह कार्य जल्दी संपादित होता है। इसकी कुछ सीमाएं, ये अफवाहें फैलाता है। कई बार आपने देखा होगा बेटा गलत अफवाहें फैल जाती हैं, तो उस गलत अफवाहों के कारण समाज में असामाजिक असंतोष हो जाता है, तो इन अफवाहों को फैलने का कारण भी एक अनौपचारिक संगठन ये परिवर्तन का विरोध करता है। यानी आप देखिए सामाजिकता हो या कोई धर्म जाति के आधार पर हो, तब भी कोई नई चीज़ आएगी तो आप देखिएगा उसमें एक विशेष विरोध पैदा करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं। उसके बाद आता है बेटा समूह परंपराओं का दबाव होता है, यानी इसमें समूहों का समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर बराबर दखल होता है और इसमें उन नियमों का पालन करने का दबाव होता है। कर्मचारी अपने लक्ष्य से बेखबर हो जाते हैं और सभी एक आवाज़ में कई बार एक अधिकारी के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिससे संस्था की कार्य पद्धति में असंतोष आता है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे बच्चों।
अगली कक्षा में हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर पढ़ेंगे। तो आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए बच्चों। अगर कोई समस्या है तो मुझे फ़ोन से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।